प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। अब तमाम साथियों को मेरा सलाम अर्ज है। देखेंगे अजीज साथियों, आपने एक नाम सुना होगा, डॉक्टर। जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप में से सभी साथी जो भी हमारे भाई बहन देख रहे हैं वो सभी सुने होंगे और आपने जाना भी होगा कि डॉक्टर का क्या काम होता है और डॉक्टर की कितनी अहमियत होती है। तो इसी टॉपिक को लेकर के अजीज साथियों, मेरा मुद्दा है कि क्या जो मदरसा बोर्ड के बच्चे हैं वो मदरसा लाइन से पढ़कर डॉक्टर बन सकते हैं या फिर नहीं। यही टॉपिक है हमारा और इस वीडियोस में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर मदरसा बोर्ड से पढ़कर फोकानिया और मौलवी पास कर कर बच्चे अगर डॉक्टर बन सकते हैं तो वो कैसे बन सकते हैं, इसका क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो आइए इस वीडियोस की हम यहीं पर शुरुआत करते हैं। आपसे मैं एक छोटा सा गुजारिश करूंगा, इसी तरह की हेल्पफुल वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप मदरसा बोर्ड से पढ़ रहे हैं, आपको मदरसा बोर्ड की हर कंटेंट मिलती रहे इस चैनल पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा अजीज साथियों, क्या मदरसा बोर्ड से पढ़कर बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल, आप बन सकते हैं। इसमें एक कंडीशन अजीज साथियों कि 22 तक जितने भी बच्चों ने मदरसा बोर्ड से तालीम हासिल किया है, मौलवी पास किया है, वो बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते। अब इसकी क्या वजह है वो भी आगे हम बताएंगे। ठीक है, और जो बच्चे 2023 के बाद 2023 के बाद जिन्होंने भी मदरसा बोर्ड से पढ़ाई करके एग्जाम दिया है अपना, तो वो बच्चे डॉक्टर आप बन सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं विस्तार से। सबसे पहला चीज समझिए अजीज साथियों, डॉक्टर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। अब ठीक है, एलिजिबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो क्या होनी चाहिए डॉक्टर बनने के लिए। तो यहाँ पर आप ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा अजीज साथियों, अपना जो इंडियन गवर्नमेंट है इसकी रूल है कि आपकी जो पढ़ाई है वो क्या कहते हैं, मैट्रिक और इंटर होनी चाहिए, यानी कि फोकानिया और मौलवी होनी चाहिए। और फोकानिया है जिसमें कि टोटल सब्जेक्ट रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश सभी रहते हैं। फोकानिया और मैट्रिक दोनों की सेम वैल्यू है। और आने के बाद फोकानिया से जब आप निकलेंगे या फिर मैट्रिक से जब आप निकलेंगे तो उनके बाद फिर मिजाज बदल जाता है। अब यहीं पर बात समझने की है कि कौन से बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं और कौन से बच्चे नहीं। तो जैसे ही अगर आपके अंदर इच्छा है डॉक्टर बनने की, तो सबसे पहला पॉइंट ये आपको पकड़ना पड़ेगा और लेकर के चलना पड़ेगा कि आप जब मौलवी की परीक्षा देने के लिए जाएंगे या फिर देंगे तो उसमें सबसे पहले आपको पीसीबी रखना पड़ेगा। अब आपको हमने कहा कि ये पीसीबी क्या होता है, इसको भी हम समझा देते हैं। पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तो मदरसा बोर्ड के स्टूडेंट 2022 तक जो पढ़े हैं वो इसीलिए डॉक्टर नहीं बन सकते हैं क्योंकि मदरसा बोर्ड में 2022 तक जो है मौलवी साइंस से होता ही नहीं था। ठीक है, 2023 से मदरसा बोर्ड ने लागू किया, मौलवी भी अब साइंस से होने लगा है। तो अगर आपके अंदर ख्वाहिश है, चाहत है कि हम डॉक्टर बने, बेहतरीन से बेहतरीन ओहदों पर जाए और अपना नाम कमाए, तो आपको करना ये होगा कि फोकानिया के बाद जब आप मौलवी की परीक्षा देंगे तो उसमें आपको ये 3 सब्जेक्ट रखना होगा। और एक होता है स्ट्रीम, स्ट्रीम में आपको साइंस रखना है, साइंस चूज करना है। ठीक है, मदरसा बोर्ड में साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और इस्लामियात की अब पढ़ाई शुरू कर दी गई है 2023 से ही। ठीक है, तो जो भी बच्चे डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखते हैं या फिर मेडिकल क्षेत्र में कोई भी जॉब करने की ख्वाहिश रखते हैं तो उनके लिए सबसे पहला कंडीशन है कि उनको साइंस स्ट्रीम रखना पड़ेगा मौलवी में, और साइंस स्ट्रीम के साथ साथ उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नॉलेज और वो सब्जेक्ट रखना अनिवार्य है। जब आप अजीज साथियों ये मौलवी का एग्जाम आप पास कर चुकेंगे तो इसमें एक कंडीशन है कि कम से कम, चाहे मौलवी वाले हो, चाहे इंटर वाले हो, चाहे इंडिया का कोई भी बोर्ड हो, उसमें बच्चों को 50% मार्क होना लाजमी है, फर्ज है।
अगर आपका 50% मार्क है तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि मौलवी के बाद डायरेक्टली आप डॉक्टर बन सकते हैं, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। मौलवी के बाद एक परीक्षा होती है, एक एग्जाम होती है, उसका नाम अजीज साथियों मैं बता दे रहा हूं। नीट की परीक्षा होती है, ठीक है। ये नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल क्या कहते हैं, एजुकेशन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इस चीज का आप ख्याल रखिएगा। ये नीट की परीक्षाएं आपको मौलवी के बाद देना पड़ेगा। इनके लिए लाखों के लाखों संख्या में नीट की तैयारी के लिए बच्चे कोटा जाते हैं, क्या कहते हैं, बहुत सारी जगह जगह दूर दूर तक जाते हैं पढ़ने के लिए। तो अगर आपके अंदर ख्वाहिश है कि हम डॉक्टर बने, तो आपको ये चीज करना पड़ेगा। मदरसा बोर्ड की भी बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें डॉक्टर बनने के क्या फायदे हैं, डॉक्टर बनकर के क्या फायदा होगा। अगर इस पर आप वीडियोस चाहते हैं, या फिर मदरसा बोर्ड के बच्चे जो डॉक्टर बनेंगे तो उसको किस फील्ड में जॉब मिलेगा, ठीक है, तो ये सभी चीज आपको नेक्स्ट वीडियोस में हम बता देंगे। कमेंट बॉक्स में यस लिख करके मुझे बता दीजिएगा। और ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए मेरे प्यारे साथियों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। और मदरसा बोर्ड का जो ऑफिशियल मैंने ग्रुप बनाया है वो टेलीग्राम पर बनाया है, ठीक है। वहां पर जाकर के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का और फेसबुक का पेज का भी लिंक दिया हुआ है, उसे आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा। दीजिए इस वीडियो से इजाजत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम।